Hello friends, welcome to Amrita Academy. So as you all know that parts of speech is a very important part in English, especially in grammar, and also if you want to speak English, like you want to create your spoken English really very good, so parts of speech का knowledge होना आपको बहुत ज़्यादा important होता है. Now what is parts of speech? आपको सबसे पहले यह क्लियर करना होगा, क्योंकि जितना अच्छा आपका कंसेप्ट होगा उतना ही अच्छा आपका ग्रामर होगा, उतना ही अच्छा आपको स्पोकन इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. तो जो भी आपका कंसेप्ट है, जो भी आपकी पिलर है, उसको पहले आप स्ट्रॉन्ग करिए. सबसे पहले हमें समझना है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है. सपोज जब भी हम स्पीच बोलते हैं, ओके, व्हेन एवर वी डिलीवर अ स्पीच, हम बहुत सारे सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं. ओके, बहुत सारे सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं. और सेंटेंसेस किससे बनते हैं? सेंटेंसेस बनते हैं वर्ड के कलेक्शन से. ओके, जो भी वर्ड्स होते हैं उनके कलेक्शन से बनते हैं सेंटेंसेस. वर्ड्स का ऐसा कलेक्शन जो कि सेंटेंसेस बनाने पर कोई सेंस बताए हमें. मीन्स ऐसा नहीं कि हम कुछ भी वर्ड्स अरेंज कर दें और हम कहें कि ये हमारा सेंटेंस बन गया. सेंटेंस हमारा तब बनता है जबकि हम उसे प्रॉपरली अरेंज करते हैं और उसका कोई मीनिंग निकल कर आता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहें कबीर इज प्लेइंग फुटबॉल. ओके, तो ये क्या हुआ? वर्ड्स का कलेक्शन है और इसने एक सेंटेंस बनाया वर्ड के कलेक्शन ने. और अगर हम यहाँ पर देखें तो ये जो सेंटेंस है, इसमें जो वर्ड्स का हमने कलेक्शन लिया है, इसमें कुछ सेंस निकल कर आ रहा है. मीन्स कोई भी कह सकता है कबीर इज प्लेइंग फुटबॉल, मीन्स कबीर फुटबॉल खेल रहा है. तो इस तरह से हमें पता चलता है कि जो हमने सेंटेंस बोला है, जो हमने वर्ड के कलेक्शन लिए हैं, उनसे कोई मीनिंग निकल कर आता है. सो मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ वर्ड इज कॉल्ड सेंटेंसेस. और जो सेंटेंसेस होते हैं, जब ये अरेंज किए जाते हैं तो इनसे बनती है स्पीच. ओके, जैसा कि आप यहाँ पर एग्जाम्पल में देख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर कबीर लिखा है. सो कबीर इज अ नाउन. ओके, कबीर इज अ नाउन. यहाँ पर जो हमने इज का यूज किया है, इज हेल्पिंग वर्ब. ओके, इज यहाँ पर होती है हेल्पिंग वर्ब. अब अगर हम बात करें प्लेइंग की, तो प्लेइंग होता है मेन वर्ब. ओके, मेन वर्ब. और फुटबॉल अगेन यहाँ पर हो जाती है नाउन. ओके, और अगर हम इसको फिर लिख दें कि ही इज ऑल्सो गुड इन स्टडीज. ओके, ही इज ऑल्सो गुड इन स्टडीज. तो हमने यहाँ पर कबीर की एक और क्वालिटी बतलाई. तो यहाँ पर जो ही आया, जो कि हमने कबीर के नाम को यहाँ पर रिप्लेस किया ही से, तो ये बन गया हमारा प्रोनाउन. ओके, नाउ दिस इज कॉल्ड प्रोनाउन. अगेन यहाँ पर इज, यहाँ हेल्पिंग वर्ब हुआ, गुड इन स्टडीज. ओके, स्टडीज अगेन यहाँ पर नाउन हुई. सो इस तरह से हमने जब कोई वर्ड्स हुए, उनके कलेक्शन बनाए एज अ सेंटेंस, उसके बाद में उन्हें एक स्पीच में रखा. तो इस तरह से हमारे बनते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच. ओके, तो फ्रेंड्स अब हमें जानना है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में कितने पार्ट्स होते हैं. सो देयर आर 8 पार्ट्स. इन पार्ट्स ऑफ स्पीच देयर आर 8 पार्ट्स. वॉट आर दीज पार्ट्स? वन बाय वन हम देखते जाते हैं. नंबर 1 इज नाउन. ओके, पार्ट्स ऑफ स्पीच में अगर हम सबसे पहले किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो वो होता है नाउन. आफ्टर दैट हम रीड करते हैं प्रोनाउन के बारे में. ओके, देन थर्ड वन इज वर्ब. फोर्थ इज एडवर्ब. नंबर 5 पर आता है एडजेक्टिव. नंबर 6 पर हम ले सकते हैं प्रेपोजिशन. नंबर 7 इंटरजेक्शन. एंड नंबर 8 पर हम लेते हैं कंजक्शन. ओके फ्रेंड्स, तो ये आपको बाय हार्ट पता होना चाहिए, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच की जब भी हम बात करते हैं तो ये जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, जब भी हम किसी सेंटेंस को स्ट्रक्चर बनाते हैं उसका, तो उसमें हम बहुत सारे पार्ट्स का यूज़ करते हैं. और वो पार्ट्स अगर हम उन्हें नेमिंग से जानें तो वो पार्ट्स होते हैं नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, इंटरजेक्शन एंड कंजंक्शन. ओके, अब हमें इनका डिटेल्ड नॉलेज लेना है कि अगर कोई सेंटेंस लिखा है तो हम किस तरह से समझें कि इसमें नाउन क्या है, या फिर इसमें प्रोनाउन क्या है, इसमें
इसमें वर्ब कहाँ पर लगी है, यहाँ पर एडवर्ब कहाँ पर लगी है, एडजेक्टिव कहाँ यूज़ हुआ है, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। जब हम इनका ब्रॉड नॉलेज ले लेते हैं तो इजीली हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि जो भी हमने यहाँ पर सेंटेंस देखा है उसमें उस वर्ड में, पर्टिकुलर वर्ड में वहाँ पर नाउन कहाँ है, प्रोनाउन कहाँ है। तो इन सब का जब हमें अच्छी तरह से नॉलेज हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारा क्लियर हो गया है। और इंग्लिश की ग्रामर में अगर देखें तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। समझ लीजिए ग्रामर की स्टार्टिंग ही ये है यह, और इसे आप कह सकते हैं कि ये नींव है। अगर आपकी नींव मजबूत होगी तो स्पेशली आपके, अगर इंग्लिश आपको इम्प्रूव करनी है, ग्रामर पार्ट भी, और आपको स्पोकन इंग्लिश भी इम्प्रूव करना है, सो यू हैव टू कीप इन माइंड दैट ऑल दीज पार्ट्स ऑफ स्पीच विल बी बाय हार्ट। नाउन, ओके, व्हाट इज नाउन? अगर हम नाउन के डेफिनेशन की बात करें तो नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। ओके, ये जो डेफिनेशन है हमने बहुत लंबे टाइम से पढ़ते आए हैं इसे। ओके, इसमें थोड़ा सा और एडिशन हमें करना होता है। अ नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। जितनी भी चीज़ें इस वर्ल्ड में हैं उनके जो नेम होते हैं, नेम स्पेशली जो होते हैं वो कहलाते हैं नाउन। ओके, क्लियर हुआ यहाँ पर? हमें इतना क्लियर हो गया। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम। एग्जाम्पल्स में हम पर्सन के नाम ले सकते हैं, जो प्लेस होते हैं उनके बारे में बात कर सकते हैं, थिंग्स के बारे में बात कर सकते हैं, कोई आइडियाज़ हों वो भी नाउन कहलाते हैं, और कोई इमोशंस जो होते हैं, इमोशंस, ओके, जो भाव होते हैं वो भी नाउन कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम पर्सन की बात करें तो जैसे हम बोले रिया, और ये हमेशा कैपिटल में लिखे जाते हैं। जब भी आप नाउन में किसी पर्टिकुलर नाम को बोल रहे होते हैं तो उन्हें लिखा जाता है कैपिटल लेटर में। सो रिया, कबीर, अथर्व, दीज आर द नेम्स। और नेमिंग वर्ड्स जो हैं, नेम्स जो हैं वो भी नाउन कहलाते हैं। प्लेस की अगर हम बात कर लें, जैसे अमेरिका, कनाडा, देर आर सो मेनी प्लेसेस, ओके, इंडिया, मुंबई, दिल्ली, दीज आर द नेम्स ऑफ प्लेसेस। तो ये सब भी नाउन होते हैं। ओके, नाउ इफ वी आर टॉकिंग अबाउट थिंग्स, थिंग्स में क्या होती है, जैसे चेयर, टेबल, पेन, पेंसिल, कार, जितनी भी चीज़ें हम देख रहे हैं आसपास, दे ऑल आर नाउन। ओके, तो जैसे जो हमारे थॉट्स होते हैं, जॉय, होप, लव, फ्रेंडशिप, विजडम, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ आइडियाज। आइडियाज जो होते हैं वो भी नाउन कहलाते हैं। इमोशंस में अगर हम बात करें, जॉय, जब हमें बहुत खुशी होती है, व्हेन वी आर इन लव विथ समथिंग और समवन, या फिर सॉरो, जब हम बहुत दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, एट द टाइम हम जब सॉरो बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ नाउन। ओके, फियर, जब हमें डर लग रहा हो, या फिर जब हमें हेट वाली फीलिंग आती है, किसी चीज़ से हमें घृणा होती है, दैट इज ऑल्सो नाउन। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नाउन। ओके, आई होप आपको नाउन क्लियर हुआ होगा। विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशंस एंड विद द हेल्प ऑफ दीज एग्जाम्पल्स आपको क्लियर हुआ होगा कि नाउन क्या होता है। और अगर हम इसे एज ए एग्जाम्पल समझना चाहते हैं, सिया इज वेरी हंग्री, शी wants to go to the market। ओके, तो यहाँ पर अब अगर हमें नाउन फाइंड आउट करना है एंड want to
eat something in a restaurant. ओके, तो अगर इस एग्जाम्पल में हम देखें, सिया इज अ नाउन. ओके, सिया इज वेरी हंग्री. ओके, हंग्री होना उसका. देन शी हमने जो यहाँ पर लगाया है दैट इज प्रोनाउन, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे. अभी हम आगे जो पढ़ेंगे, मार्केट इज ऑल्सो अ नाउन. ओके, नाउन में मैं यहाँ पर नीचे नाउन लिख दे रही हूँ. एंड वॉन्ट टू ईट समथिंग इन अ रेस्टोरेंट. So restaurant again is a noun. So here you can see that 3 nouns are there. First one is the name which is Sia. Second one is the market which is a place. तो हमने कहा अभी कि place को भी हम क्या कहते हैं, noun. And the restaurant again is a place, it's a location where she want to go and eat something. तो रेस्टोरेंट यहाँ पर क्या हुआ, ये भी एक प्लेस हुआ. सो इस तरह से हम नाउन को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि जो भी हमने नेम्स लिए हैं, जो भी हमने प्लेसेस के नाम लिए हैं, अगर हम किसी पेट के नाम लेते हैं जैसे कैट, डॉग, तो ये सारे जो एनिमल्स हैं ये भी नाउन हैं. देन हमने कोई थिंग के नाम लिए जैसे टेबल, चेयर, तो वो भी नाउन होते हैं. कोई इमोशंस या फिर कोई आइडियाज, ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नाउन. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द प्रोनाउन. ओके, definition, we can say that pronouns are the kind of words that we use in place of noun. Okay, pronouns are the kind of words that we use in place of noun. What does it mean? It means कि जो pronoun होते हैं वो क्या होते हैं, उन्हें यूज किया जाता है in place of noun. For example, Riya is going to the market. She wants to buy some new books. Okay, Riya is going to the market. So what is Riya? Riya is noun here, is going to the market. Now again it's a name of place, so it is noun here. So यहाँ पर क्या हुआ, हमने एक बार तो रिया बोल दिया, बट अगेन एंड अगेन अगर हम रिया 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 बोलेंगे अपने सेंटेंस में बहुत बार, सो इट शोज दैट यू डोंट नो अबाउट प्रोनाउन, या फिर आप जो रिपीटेशंस यूज़ करेंगे पीपल विल नॉट लाइक दैट, क्योंकि आप जब बार बार बोलेंगे तो ये कुछ अजीब सा लगेगा. सो इसके लिए क्या होता है कि प्रोनाउन होते हैं जो कि रिप्लेस करते हैं नाउन को. सो रिया जो है, क्योंकि यहाँ पर रिया एक गर्ल की हम बात कर रहे हैं, एक लड़की की हम बात कर रहे हैं, सो यहाँ पर हम प्रोनाउन शी का यूज़ करेंगे उसके लिए, और रिया के नाम को रिप्लेस करके हम शी को पुट कर देंगे यहाँ पर. एंड देन हमारा जो सेंटेंस बनेगा वो बनेगा शी वॉन्ट्स टू बाय सम न्यू बुक्स. Okay, books again is a noun here, so you will see lot of noun in the sentences. and pronoun जो होंगे वो कैसे पहचानेंगे आप उन्हें, वो भी अभी मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ. so Riya is going to the market, she wants to buy some new books. so she, यहाँ पर हमने in place of Riya she बोला है, और she क्योंकि हम गर्ल्स के लिए, लेडीज़ के लिए she का यूज़ करते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर she लगाया है, and she is a pronoun here. okay, pronoun कितने टाइप के होते हैं? I, we, you, he, she, it, they. यहाँ पर हम देख लेते हैं कि I हम किसके लिए बोलते हैं, खुद के लिए. ओके, फॉर, जैसे मैं अपने लिए बोलूँ तो फॉर माई सेल्फ मैं यूज़ करूँगी I. ओके, वी कब होगा, जब हम भी होंगे प्लस हमारे साथ कुछ और लोग भी होंगे, एक से ज़्यादा जब हम लोग होंगे तो हम यूज़ करेंगे वी का. ओके, यू मीन्स जब हम किसी थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं. ओके, और जब हम अपने आप को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं उसके बारे में, जैसे कोई सामने उसके बारे में, यू आर वेरी नॉटी, सो हम यूज़ करेंगे यू का सामने वाले के लिए. ही का यूज़ करेंगे हम मेल के साथ, बॉयज़ के साथ,
तो ये जो जेंडर होते हैं इनके साथ हम ही का यूज़ करते हैं। मीन्स प्रोनाउन में हम जब कोई नेम बॉयज़ का या किसी जेंट्स का आएगा या फिर किसी मेन का आएगा तो हम रिप्लेस करेंगे उसे ही प्रोनाउन से। उसी तरह से अगर कोई फीमेल आ रही है, फीमेल है, वुमेन है, तो हम उसमें फीमेल है या फिर गर्ल है तो हम यूज़ करेंगे शी का। इट का यूज़ करते हैं फॉर थिंग्स, जो वस्तुएं होती हैं उनके लिए हम इट का यूज़ करते हैं। एंड दे, जब लार्ज अमाउंट ऑफ ग्रुप्स हैं पीपल के, देयर आर सो मेनी पीपल, तो हम बोलेंगे दे। जैसे कि क्लास में अगर नॉइस हो रहा है तो हम कहेंगे दे आर टॉकिंग, देम, माई सेल्फ, themselves, himself, herself, mine. So these are also the example of pronouns. Okay, as you can see here कि यहाँ तो हमने इसको पूरा अच्छे से समझ लिया। प्रोनाउन को भी हम बहुत ज़्यादा ना लेते हुए पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच, क्योंकि हमें पूरी कवर करनी है, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसके लिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि पहले आपको थोड़ा सा मैं शॉर्ट में इंट्रोडक्शन दे पाऊँ ताकि पार्ट्स ऑफ स्पीच को लेके आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट क्रिएट हो जाए। उसके बाद में आप हर पार्ट को डिटेल में देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर नाउन को भी अभी हमने पूरा डिस्कस नहीं किया है, प्रोनाउन को भी पूरा डिस्कस नहीं किया है, अभी हमने उनकी डेफिनेशन समझी है, उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश की है और उसके कुछ एग्जाम्पल्स देखे हैं हमने। ओके, तो यहाँ पर हमें जो भी दिख रहे हैं माई सेल्फ, देम सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे जब मैं एक प्रोनाउन का अलग से वीडियो आपको डालूंगी, उसमें आप और डिटेल में देखिएगा। ओके, सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोनाउन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वर्ब, ओके, विच इज पॉइंट 3 जो हमने लिया था, दैट इज अबाउट वर्ब। ओके, सो वर्ब्स आर एक्चुअली एक्शन वर्ड्स। एक्शन वर्ड्स क्या होते हैं? जब भी हम किसी काम को कर रहे होते हैं तो हम जैसे बैठना, उठना, खाना पीना, ये जितने भी एक्शंस होते हैं उन्हें हम कहते हैं वर्ब। ओके, सो इट इज अ काइंड ऑफ वर्ड दैट टेल्स अस अबाउट व्हाट नाउन इज डूइंग। ओके, नाउन इज डूइंग मीन्स जब भी हम कोई व्यक्ति कुछ कर रहा होगा, जैसे कि रोहन इज प्लेइंग, फॉर एग्जाम्पल रोहन इज प्लेइंग। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि रोहन इज अ नाउन, और नाउन क्या कर रहा है, व्हाट नाउन इज डूइंग, सो रोहन इज प्लेइंग, तो प्लेइंग यहाँ पर हुआ वर्ब। ओके, इस भी वर्ब है। वर्ब के भी 2 टाइप्स होते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वर्ब्स। फर्स्ट वन इज हेल्पिंग वर्ब एंड सेकेंड वन इज मेन वर्ब। Okay, there are 2 types of verb. First one is helping verb and second one is main verb. So Rohan is noun here, and what noun was doing? Noun means Rohan is playing. Okay, Rohan is playing. So Rohan is noun here, playing means verb है यहाँ पर, और verb में mainly यहाँ पर हम ing इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि it's a continuous form. Okay, present continuous tense है, और is यहाँ पर helping verb होता है. So let's clear it that there are 2 types of verbs. First one is helping verb and second one is main verb. For example, helping verbs के एग्जाम्पल पहले हम देख लेते हैं। जब भी हम is, am, are का यूज करते हैं, जैसे कि आप जानते होंगे कि प्रेजेंट टेंस में हम इसका यूज करते हैं। ओके, is, am, are, was, were, जो कि हम पास्ट टेंस में यूज करते हैं, हैज, हैव, ओके, विल, शैल, हैड को हम पास्ट में यूज करते हैं, हैज और हैव को हम प्रेजेंट में यूज करते हैं, जैसे कि हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं हैज, हैव का। विल, शैल का यूज करते हैं हम फ्यूचर टेंस में। सो इस तरह से जितने भी यहाँ पर आपको सामने वर्ड्स दिख रहे हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, विल एंड शेल, these are the example of helping verbs. Okay, now let's talk about main verb. So the main verbs are, play, sing, dance, eat, drink,
steal, fall. Okay, so there are so many examples of verbs. Let's move to the fourth point, that is adverb. ओके सो बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन या फिर कह लीजिए बहुत ही बेसिक डेफिनेशन हम पढ़ेंगे ताकि आपको वो लॉन्ग टर्म तक रिमेंबर रह सके. एडवर्ब इज अ काइंड ऑफ वर्ड दैट गिव्स अस मोर इंफॉर्मेशन अबाउट वर्ब. ओके एडवर्ब क्या करता है? इट गिव्स अस मोर इंफॉर्मेशन अबाउट वर्ब. माय फादर ड्राइव्स केयरफुली. ओके माय फादर ड्राइव्स केयरफुली. सिया dances gracefully. Let's go to the doctor tomorrow. Okay, so these are the examples of adverb. Okay, my father drives carefully. So drives यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर drive हुआ verb, और जो verb के बारे में more information दे कि फादर कैसे ड्राइव करते हैं, वेरी केयरफुली. सो केयरफुली यहाँ पर क्या होगा? एडवर्ब होगा. ओके केयरफुली इज द एडवर्ब बिकॉज इट शोज मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट वर्ब. सेकेंड एग्जाम्पल इज सिया डांसेस ग्रेसफुली. सो डांस इज वर्ब हियर एंड ग्रेसफुली इज एडवर्ब हियर, क्योंकि ये मोर इन्फॉर्मेशन दे रहा है अबाउट वर्ब. डांस तो कर रही है सिया, पर कैसे कर रही है? ग्रेसफुली. ओके लेट्स गो टू द डॉक्टर टुमारो. सो गो इज वर्ब हियर. ओके सो मोर इन्फॉर्मेशन क्या दे रही है? हमें जाना तो है डॉक्टर के पास, पर कब जाना है? टुमारो जाना है. सो यहाँ पर टुमारो इज एडवर्ब. ओके नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल इज रोहन रियली रन फास्ट टुडे. रोहन कैसा रन करा उसने? रन इज वर्ब हियर एंड फास्ट इज एडवर्ब हियर. कैसा दौड़ा? फास्ट दौड़ा. सो फास्ट इज एडवर्ब हियर क्योंकि वो शो कर रहा है क्वालिटी ऑफ वर्ब. स्पीक लाउड. कैसा स्पीक करना है? लाउड. सो स्पीक इज वर्ब हियर एंड लाउड इज एडवर्ब हियर. ओके नाउ लेट्स टॉक अबाउट एडजेक्टिव. एडजेक्टिव is a kind of word that describes noun. Okay adjective is a kind of word that describes noun, या फिर हम कह सकते हैं adjective is a word that tells more information about noun. की जो noun है उसकी more information कौन provide करता है? adjective. For example, I saw a white swan. Okay. My father is having a red car. Rohan has a red balloon. Okay so these are the examples of adjective. adjective यहाँ पर कौन हुआ? white. white क्या हुआ यहाँ पर? adjective हुआ. क्यों हुआ adjective? swan यहाँ पर हुआ noun. so noun की जो information दे या फिर उसको और ज़्यादा describe करे, जैसे कैसा swan है? white है.
ओके तो ये और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर रहा है अबाउट नाउन, इसलिए हमने यहाँ पर एडजेक्टिव किसे बोला, वाइट को। माई फादर इज हैविंग अ रेड कार, किस कलर की कार है, रेड। सो कार इज नाउन हियर, एंड अगेन जो नाउन को डिस्क्राइब करे वो होता है एडजेक्टिव। सो रेड इज एडजेक्टिव हियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज रोहन हैज़ अ रेड बैलून। सो बैलून तो यहाँ पर हो गया नाउन विच बिकॉज इट्स अ नेम ऑफ अ थिंग, और रेड जो हो गया यहाँ पर जो कि बैलून की क्वालिटी बता रहा है या फिर जो बैलून को और ज़्यादा डिस्क्राइब कर रहा है, जो हमें और इन्फॉर्मेशन दे रहा है अबाउट बैलून कि वो किस कलर का है, तो ये हो गया एडजेक्टिव। इट्स वेरी सिंपल टू रिमेंबर दिस। कोई भी एक एग्जाम्पल जो होता है उसका एक पार्ट आप याद रख सकते हैं, जैसे रेड कार। तो रेड कार अगर आपको याद है, और क्योंकि कार यहाँ पर नाउन है और जो नाउन की इन्फॉर्मेशन दे वो कहलाता है एडजेक्टिव। तो इस तरह से एक छोटा सा अगर आप पीस यहाँ पर ये याद कर लें इतना, तो एडजेक्टिव आपको क्लियर हो जाएगा कि जो कार है वो है नाउन, और उसकी जो इंपॉर्टेंस हमें बता रहा है, जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है और ज़्यादा उसे डिस्क्राइब कर रहा है, दैट इज एडजेक्टिव। Okay, now number 6 is preposition. What is preposition? It tells us about the position of the object. It tells us about the position of the object. कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी जो पोजीशन होती है वो कौन बतलाता है हमें, प्रेपोजिशन से हमें पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल दे सेट ऑन अ बेंच, वो काय पे बैठे हैं, बेंच पर। फॉर एग्जाम्पल ये बेंच है हमारी, ओके। तो अगर हमें कोई यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट यहाँ है, जैसे अगर बॉल भी रखी है या फिर यहाँ पर कोई बैठा हुआ है और हमें उसकी पोजीशन बतलानी है, तो किससे बतलाएंगे, दे सेट ऑन अ बेंच। बेंच के कहाँ पर, बेंच पर ऊपर बैठे हुए हैं, ओके। तो इस तरह से हमें पोजीशन बताता है, जैसे दे सेट ऑन अ बेंच मतलब वो बेंच के ऊपर बैठे हैं। द कैट इज हाइडिंग अंडर द टेबल। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द टेबल, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ टेबल, और यहाँ पर समझ लीजिए कैट बैठी है, ओके। यहाँ पर कैट बैठी है, तो हमें कैसे पता चलेगा वो, जब हम पढ़ेंगे कि ये अंडर है, ओके। द कैट इज हाइडिंग अंडर द टेबल। अंडर द टेबल मीन्स ये अगर टेबल का ऊपर का भाग है और ये अगर नीचे का भाग है तो इसे हम कहेंगे अंडर। सो द कैट इज हाइडिंग अंडर द टेबल। तो हमें कैसे पोजीशन पता चली कैट की, जब हमने अंडर देखा, ओके। सो एक प्रेपोजिशन अकेले से हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर पोजीशन पता चल जाती है, सो दैट इज कॉल्ड प्रेपोजिशन। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ बॉक्स, और यहाँ पर अगर हम अंदर बॉल रखें तो हम क्या कहेंगे, दिस बॉल इज इनसाइड द बॉक्स, दिस बॉल इज इनसाइड द बॉक्स। अगर मैं इसे ऊपर रख दूं तो क्या बोलूंगी, दिस बॉल इज ऑन द बॉक्स। यहाँ पर मैंने बोला इनसाइड, यहाँ पर मैंने बोला ऑन, क्योंकि बॉल जब ऊपर रखा ही तो मैंने ऑन यूज़ करा। इनसाइड मीन्स जब वो अंदर होती तो मैंने इनसाइड बोला। अगर बॉल साइड में रखी है तो हम बोलेंगे बॉल इज बिसाइड द बॉक्स, द बॉल इज बिसाइड द बॉक्स। सो जो भी हमें पोजीशन है, ओके, अगर नीचे रख दी जाए तो क्या कहेंगे, बॉल इज अंडर द बॉक्स। सो इस तरह से अगर हम देखें कि हमने बॉल को डिफरेंट पोजीशन पर रखा, जैसे कि अंडर या इनसाइड रखा हमने, देन आउटसाइड भी बोल सकते हैं, इसे हम कह सकते हैं ऑन द बॉक्स, इसे कह सकते हैं बिसाइड द बॉक्स, इसे कह सकते हैं अंडर द बॉक्स। सो इस तरह से हमने पोजीशन अगर चेंज कर दी बॉल की, तो हमने क्या करा, प्रीपोजिशन को भी हमें चेंज करना पड़ा, क्योंकि जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी जो राइट लोकेशन है वो सामने वाले को कैसे पता चलेगी, विद द हेल्प ऑफ राइट यूज ऑफ प्रपोजिशन वो सामने वाला समझ पाएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कंजंक्शन। So what do you mean by conjunction? They are the words that connect two or more words, phrases or sentences. Means it's work like a glue. अगर हमें दो words को join करना है
तो हमें किस ग्लू का यूज़ करना पड़ेगा? कंजंक्शन का। ओके, या फिर अगर हमें दो फ्रेजेस को जोड़ना है या फिर अगर हमें दो सेंटेंसेस को जोड़ना है, सो द कंजंक्शन विल वर्क लाइक अ ग्लू, और इसे हम कनेक्टिंग वर्ड्स भी कहते हैं। इस पर मैंने डिटेल में एक वीडियो बना रखा है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आपको इंटरेस्ट है कंजंक्शन को और डिटेल में जानने का, तो आप कनेक्टिंग वर्ड्स पर बना वीडियो देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इट्स लाइक अ ग्लू, क्योंकि वो दो सेंटेंसेस को, दो वर्ड्स को या फिर दो फ्रेजेस को क्या कर रहा है? जोड़ने का काम कर रहा है। कबीर लाइक्स एप्पल एंड बनाना। कबीर लाइक्स एप्पल एंड बनाना। सो यहाँ पर एंड जो हुआ, एंड क्या हुआ? यहाँ पर हमारा कंजंक्शन हुआ, क्योंकि उसने एप्पल और बनाना को कनेक्ट करने का काम किया। सेकेंड एग्जाम्पल, मोहन रन्स फास्ट बट he missed the train. Okay, so Mohan runs fast. This is the sentence number 1, और जो बट यहाँ पर लगा है, दिस इज कॉल्ड कंजंक्शन, और इसने जोड़ा है इन दो सेंटेंसेस को, दैट ही मिस्ड द ट्रेन। सो इस एग्जाम्पल के जरिए आप समझ सकते हैं कि ये दो वर्ड्स को भी जोड़ रहा है, दो सेंटेंसेस को भी जोड़ रहा है, एंड इट कनेक्ट्स टू फ्रेजेस ऑल्सो। ओके, now the last part of speech is interjection. So what do you mean by interjection? So interjection words are normally, जब हमारा कोई इमोशन होता है, जब हम उन्हें शो करते हैं तो हम उन्हें कहते हैं interjection. So it shows feeling, not meaning. It shows about feeling, not meaning. For example, wow, hooray, oh my god, ouch, oops. So these are the words that when we are very emotional, और हम कह सकते हैं कि जब हमें अचानक से हमारे मुंह से कोई शब्द निकल जाए जिसका मीनिंग ज़्यादा कुछ ना निकल कर आए, पर उसकी फीलिंग होती है। जैसे हुर्रे, वी वॉन द मैच। तो हम क्या हुआ? एक्साइटेड हो गए, तो हमने हुर्रे का यूज़ किया कि हम मैच जीत गए। वी आर वेरी हैप्पी दैट हम मैच जीत गए। ओके, नाउ लेट्स सी अबाउट आउच। माई लेग इज पेनिंग। ओके, जैसे किसी को चोट लग गई तो उसके मुंह से अचानक निकल जाता है दैट आउच, माई लेग इज पेनिंग। लाइक उप्स, आई पार्क्ड माई कार एट योर place. Oops, I parked my car at your place. So oops again is an interjection, ouch is an interjection. So these are the example of interjection. So इस तरह से हमारा parts of speech यहाँ पर complete होता है। हमने 8 parts of speech को बहुत अच्छे तरह से डिस्कस कर लिया, हमने उनके एग्जाम्पल्स देख लिए, हमने उनको बहुत डिटेल में समझा है। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करिए एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो का फ़ायदा मिल पाएगा। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो so that everybody will get benefited from this video. So thanks for watching this video.